श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्री भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वे परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो तक अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह जरूर मिलेगा। श्री भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसको अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन के अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे तो कुछ कह दे तो हमारे रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे कह सकते हो जो आपकी तकलीफों की वजह से अपना तो वह होता ही है जो हमारी तकलीफों को कुछ दूर कर दे। गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग, उसके प्रारंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वह दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूँ। और जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे ही भाई है, मेरे अपने ही है। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरा निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले और बल मिलेगा और वह गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग कर तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वह श्री कृष्ण से कहने लगता है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा के लोक में लेकर गए जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षेत्रीय चित व्यवहार किया इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुँचा और अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा को ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता होता है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा है तो उसको सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जो चला गया है कभी उसको दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का दुख मत करो, जो होने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही थी।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असो नहय यो स्वे प्रज्ञावादसा बात से गता तू सगहत सोस नानु सोस पंडिता। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाली है, उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रगति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी न ही बीते हुए कल का शोक करता है और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, उसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर कर के खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हमें बीता हुआ कल बदल सकता है, ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ, इस पारस पत्थर से तू लोहे को स्पर्श कर, वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तो मैं तुमसे ये पत्थर वापस लूँगा, तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब वह बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहा का वह रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक कर ले लूँगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने काम को टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे कि बताओ तुमने कितना सोना महीना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा वह पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी है, ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय की एक एक पल से अपने जीवन है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हमें ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोक है, जिसको भी जन्म हुआ वह एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ उसका अंत अवश्य होगा, हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया प्रारंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत को दुख भी इंसान का सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों का एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहाँ पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वह रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में उसी शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है।
हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। जब इस संसार में जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुँचे। वह महात्मा बहुत थक चुके। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा। वह महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा ने उस महात्मा से पूछा लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमने पहले इस महल में कौन रहता था। तो वह राजा बोले कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हो। तो धर्मशाला ही है, इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझ के मैं इसे रात बिताने के लिए रुक गया। यदि हम भी इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, कुछ रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं, तो मेरा है, इससे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता और जो नहीं करना चाहता वह मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों पर डिपेंड होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसको एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है। वह अपने राज में गया और राज्यसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका है, जिसे सुकून मिल गया है, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। वह बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहाँ पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में डंडोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी है, सुकून प्राप्त हो चुका है, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे और वह जितना कहेगा उसे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि वो फल व्यक्ति आज शांत हो गया है। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर भी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि आप शांति प्राप्त कर लिए है, सुकून प्राप्त कर लिया है। महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए।
राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि आपकी शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं। महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी की कोई लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि महात्मा आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। वह महात्मा कहने लगे कि महाराज सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की बात सुनी कि महात्मा के पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति मिली नहीं, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ें नहीं है, अपने भीतर की चीज़ें है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश ये है कि वासना, क्रोध, लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिसे भी मनुष्य में ये तीनों अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुँचकर अपना ही सुख और स्वाद की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा वासना करना या क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन में सुख को समाप्त कर देता है, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देता है। इसे नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी यहाँ पे एक नरक के दर्शन होते हैं। गीता का 6वां उपदेश ये है कि जग भगवान एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है। श्री भगवद गीता का 6वां उपदेश यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग से आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम है कि जो चीज़ें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती है बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किलें लगती है वह कठिन लगती है बाद में बहुत काम आती है।